कांग्रेस के तरफ ही नहीं, पूरा बिहार कांग्रेस के तरफ है। आने वाला समय में पूरा देश कांग्रेस की तरफ हो जाएगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुसलमान समाज के लोग या मुस्लिम समाज जो कौम है वो नीतीश कुमार को वोट करेगी? टोटल मुस्लिम तेजस्वी को वोट इसलिए दे रहा कि तेजस्वी जी ने हर कम्युनिटी की बात की है। मुसलमान लोगों को टिकट ही नहीं मिलता है, मंत्री नहीं बनाया जाता है, बड़ा पद नहीं दिया जाता है। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गया। अब देखते हैं कि मंच तो आप लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम जो समाज के लोग हैं नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब उनको छोड़ देना चाहिए? जो उस समय तरीपार उनको किया गया था, ये बीजेपी के लोग इनको भारत मिलाकर भारत को गंदा करने का काम करते हैं। इनको निश्चित रूप से देश से बाहर करना चाहिए। कांग्रेस आपको ठग रही है, आरजेडी ठग रही है, तो प्रशांत किशोर का क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्या मुसलमान वोट उधर भी शिफ्ट करेगा प्रशांत किशोर की तरफ? जस्टिस ने उसको तरीपार का सर्टिफिकेट दे दिया। किस हिसाब से वो हमारे देश में भाषण दिए घूरते हैं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। वो तो कह रहे हैं जो बीजेपी वाले लोग हैं या जनसुराज के लोग हैं, वो कहते हैं कि बस इन लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। बड़े बड़े नेता साइड मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। मुस्लिम सब तेजस्वी जी को वोट दे रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। इस वक्त हम हैं रोसड़ा विधानसभा, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के ब्रजकिशोर रवि को मैदान में उतारा है और इस वक्त जो है लड़ाई यहाँ की काफ़ी नज़दीकी मानी जा रही है। कल अमित शाह की रैली हुई। इस वक्त हम जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ा मुद्दा ये है कि क्या मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे या फिर जनसुराज हो या किसी और को समर्थन देंगे, क्योंकि इस बार मुस्लिम वोट बैंक डिसाइड करेगा। अगर वो एकमुश्त होकर इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अच्छी स्थिति में दिखेंगे। कुछ उस समाज के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या हो सर, ये बताइए? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर है, किसान प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष रोसड़ा। जी। इस बार मुस्लिम किधर? मुस्लिम सब तेजस्वी जी को वोट दे रहा है। टोटल मुस्लिम तेजस्वी को वोट इसलिए दे रहा कि तेजस्वी जी ने हर कम्युनिटी की बात की है। सभी के हक अधिकारों की बराबर बात की है, इसलिए मुस्लिम उसको वोट कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जो बीजेपी वाले लोग हैं या जनसुराज के लोग हैं, वो कहते हैं कि बस इन लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। बड़े बड़े नेता साइड मुकेश सहनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, मुसलमान लोगों को टिकट ही नहीं मिलता है, मंत्री नहीं बनाया जाता है, बड़ा पद नहीं दिया जाता है। मुसलमान ऐसे भी इस देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहा है और वो कभी उससे कम नहीं रहता। मुसलमानों ने देश की आज़ादी के लिए भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया और अपने इतिहास पढ़ा है तो आपको इसकी जानकारी होगी कि ये आज़ादी का विद्रोह मुसलमान ने ही चालू किया था। तो मुसलमान को हमेशा राहत है और उसके लिए कोई नीतीश कुमार के जो के तरफ आप लोग का रुझान देखा जाता है, बहुत बड़ा तबका नीतीश जी को वोट करता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुसलमान समाज के लोग या मुस्लिम समाज जो कौम है वो नीतीश कुमार को वोट करेगी? नहीं, नीतीश कुमार को वोट नहीं करेगी। किसी चीज़ का एक समय होता है, 20 साल रहे मुख्यमंत्री रहे और उनका जो शासनकाल रहा लोगों ने देखा है। अब उनको स्वेच्छा से ही छोड़ देना चाहिए था चुनाव को ही। उनको तो अब उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखते हैं कि मंच। तो आप लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम जो समाज के लोग हैं नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब उनको छोड़ देना चाहिए? हाँ, अब उनको छोड़ देना चाहिए। मुस्लिम समाज उनके साथ रहा, बड़ा तबका उनके साथ रहा है। नीतीश कुमार जी को इस बात का भी एहसास है और उन्होंने अपने जुबान से भी कहा, लेकिन उसका जो कुछ मामलों को लेकर के उनका जो गलत सलत कार्यक्रम रहा वो बिल्कुल गलत रहा। मुसलमान उससे नाराज है। मुसलमान उसको एक भी वोट देने नहीं जा रहा है इस बार। जी। अमित शाह आए थे, वो आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ओसामा साहब को आरजेडी ने टिकट दिया, महागठबंधन ने। वो कह रहे हैं कि देखिए पहले साहबुद्दीन थे, अब उनके बेटे आ गए हैं, ये लोग फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। तो कैसे लड़िएगा इन सब जो बातें फैलाई जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं? जनता को डराया जा रहा है कि जंगल राज आ जाएगा फिर से। आप अपनी जुबान बंद करिए। एक तरीपार व्यक्ति आकर के कहता है कि हम इस देश में शासन चलाएंगे, ये तो गलत है। जनता को इसका विरोध करना चाहिए कारगर रूप से और उसको भगाना चाहिए। जो उस समय की जस्टिस ने उसको तरीपार का सर्टिफिकेट दे दिया। किस हिसाब से वो हमारे देश में भाषण दिए घूरते हैं, ये तो जनता को सोचना चाहिए। ये हमारा देश हर कम्युनिटी का देश है, हर जाति का देश है, हर धर्म का देश है। यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये नफरत की बात करने वाले लोग, जो उस समय तरीपार उनको किया गया था, ये बीजेपी के लोग इनको भारत मिलाकर भारत को गंदा करने का काम करते हैं। इनको निश्चित रूप से देश से बाहर करना चाहिए। चलिए, तो इस बार आप लोग कांग्रेस की तरफ ही शिफ्ट होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के तरफ ही नहीं, पूरा बिहार
कांग्रेस की तरफ है। आने वाला समय में पूरा देश कांग्रेस की तरफ हो जाएगा। जन स्वराज वाले आके बता रहे हैं, कुरान की पाठ पढ़ा रहे हैं कि देखिए अच्छा प्रतिनिधि चुनिए, कांग्रेस आपको ठग रही है, आरजेडी ठग रही है। तो प्रशांत किशोर का क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्या मुसलमान वोट उधर भी शिफ्ट करेगा प्रशांत किशोर की तरफ? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो बीजेपी का बी टीम था, उनको आज उल्टा पड़ गया। अब प्रशांत किशोर का कहीं है नामो निशान है? हर विधानसभा में 2 से 3 हजार वोट को उनको आने वाले हैं, उससे ज़्यादा वोटर उनको नहीं आएगा। उनका बिहार में कहीं एक भी सीट होने वाला नहीं है। वो जो बीजेपी ने एजेंडा सेट किया अपने लिए, उस आज उनको उल्टा पड़ रहा। प्रशांत किसी शिकार हो गए आप ये बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। आप सही कहा। आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, और पूरे बिहार को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार के लोग इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री एक युवा व्यक्ति है, उन्होंने जो कहा है ये समाज से जुड़ी हुई बात है, ये बिहार से जुड़ी हुई बात है। महिलाओं को 2500 रुपया देने के बाद उन्होंने कहा, हर परिवार को नौकरी देने का बात कहा। ये लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, इससे परिवार और समाज बढ़ेगा।